अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आज जिस मौजू में बात करनी है वो ये मौजू है कि एक ऐसी चीज़ कि अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप दुनियावी नेमतों से माला माल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी कि मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह ताला से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया तो इससे बढ़कर कोई दलील नहीं कि बेशक यही हकीकत है। अब शुक्र की हकीकत क्या है? शुक्र की हकीकत ये है कि नेमत देने वाले की ताज़ीम इस तरह की जाए। शुक्र की हकीकत ये है कि नेमत देने वाले की इस ताज़ीम के साथ तारीफ की जाए और अपने नफ्स को इस चीज़ का आदी बना लिया जाए कि अल्लाह ताला ने हमें जितना अता किया है बेमिसाल अता किया है। आपके पास पानी का एक कतरा है, उसके ऊपर भी शुक्र अदा करें कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने हमें ये भी अता किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है, तो हम खुशकिस्मत हैं। यहाँ पर एक और नुक्ता जो हमारे समझ आता है वो ये भी है कि जब अल्लाह ताला की नेमतों का हम बार बार जिक्र करते हैं और उसका एहसान मानते हैं और शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इजाफा फरमाता है। यहाँ एक बारीक नुक्ता ये है कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का बार बार जिक्र करता है और खुद को इस चीज़ में मशगूल कर लेता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब किसी इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला भी उसे अपना महबूब बना लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स को शुक्र की तौफीक मिल जाए तो फिर वो नेमत की ज़्यादती से महरूम ना रहेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जो और जगह पे फरमाया, वमन यशकुरु फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, सूरह नमल। यानी कि जो शख्स शुक्र करता है और सिवाय इसके नहीं वो अपने नफ्स के लिए शुक्र करता है। यानी कि अगर कोई इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो इससे इंसान की नेमतों में इजाफा कर दिया जाता है और यहाँ तक कि इंसान के तमाम मसाइल दूर कर दिए जाते हैं। यानी कि जो शख्स शुक्र करता है तो वो अपने नफ्स के लिए करता है। अब शुक्र करने का फायदा किसे है? शुक्र करने का फायदा सिर्फ और सिर्फ इंसान की अपनी जात को है। यानी कि जब वो शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है, उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। और ये आम फितरी बात है, जब कोई शख्स किसी को कोई चीज़ देता है और वो इंसान उसका एहसान मानता है तो अल्लाह ताला ने इंसान में ये सिफ्त रखी है कि वो इंसान उसको अजीज पहचानता है। तो अल्लाह ताला तो वो है जिसने फिर हमें पैदा किया। जब कोई इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया भी अता कर देता है और उसकी आखिरत भी संवार देता है। यानी कि एक शुक्र गुजार इंसान जो होता है वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, सब्र करता है, ये सोच के करता है कि इंशाअल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। तो हर हाल में इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। आज हमारे पास 2 किस्म के खाने हैं लेकिन हम फिर भी ना शुक्र हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास है ही क्या, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या। जबकि कभी उनसे जाके पूछें जिनके पास 2 टाइम का खाना तक नहीं है, उनसे जाके पूछें जो बेहाल हैं, जो बेबस हैं। अल्लाह ताला के यहाँ हाथ फैलाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला के बंदों के यहाँ भी हाथ फैलाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें शुक्र अता करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला के दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शुक्र की सूरतें डिस्कस करेंगे और अगर ऐसी अच्छी